बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9। ये आज इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है, मिड टर्म का, फर्स्ट टर्म का। और मैंने आपको जैसे पहले केमिस्ट्री में भी बताया था कि पेपर चल रहे हैं, तमाम स्कूलों में तकरीबन हो रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि स्कूल बंद हो जाएं। तो पेपर तो चल रहे हैं। चलें, आपकी तैयारी के लिए मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि आपको ये जो मैं पेपर मतलब वीडियो अपलोड करता हूँ इसलिए कि आपको एक पेपर मिल जाता है, आप घर में इसकी तैयारी करें। जो चीज़ समझ में ना आए वो आप ज़रूर मुझसे पूछें। सॉल्व इसलिए नहीं करता कि अब इसकी सॉल्व की ज़रूरत नहीं है, आपने सब किया हुआ है। सिर्फ आपका ये एक टेस्ट योर सेल्फ समझ लें आप, ये खुद आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए पेपर होता है। देखें, इसमें MCQs दिए हुए हैं और ये व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको पता है। सेकंड है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन, ठीक है, कब पैदा हुए, आपने वो इसमें से सन लिखना है। थर्ड है द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन, हर साल शाह अब्दुल लतीफ़ की छुट्टी भी होती है, आपको मालूम है, सिंध में। तो किस मतलब इस्लामी तारीख़ क्या, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। फोर्थ है द वर्ड ऑब्लिगेटर मीन्स, ऑब्लिगेटरी मीन्स, ठीक है, जो ये लफ्ज़ है ऑब्लिगेटरी, या ज़ाहिर है आपके बुक में जो चैप्टर है उसमें से ये लिया गया है। क्या मीनिंग है इसकी, और मतलब नीचे जो है उसकी इंग्लिश में उसका आपने आंसर बताना है। इलामा इकबाल डाइड इन, अमूमन बच्चों को इलामा इकबाल की भी डेथ जो है वो नहीं मालूम होती, तो प्लीज़ इसको जो है आप कंफर्म करके जो है सही से इसकी तैयारी कर लें, ठीक है, और इसको भी देख लें, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद इनिशली कायद आज़म वाज स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ, तो ये जो बरसग़ीर में जो है जो कौमें आबाद थी, तो किन की यूनिटी पे जो है मुसलमान कायद आज़म साहब ने जो है वो मतलब उसमें जो है मुखालफत की थी, वो देख लें। फिर है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड इज़, कंपैरेटिव डिग्री क्या है बैड की। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा ना पेपर में प्रिंट हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। बेटर, वर्स, वेलर, बेडर, ठीक है। 8 है वंस द डेंगू वायरस इंटर्स द सिस्टम इट इफ़ेक्ट्स, जब एक दफ़ा डेंगू वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो किसको इफ़ेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को। 9 है मलेरिया इज़ रिकग्नाइज्ड थ्रू, मलेरिया कैसे पता चलता है, शनाख्त कैसे होती है, हेडेक, नोज़िया, बॉडी पेन, हाई फीवर। 10 है a morpheme added to the word to form it derived is called, ठीक है। अब मॉर्फेम एडेड एट द वर्ड, अब ये बताया जा रहा है कि वो क्या कहलाता है जो वर्ड से पहले ऐड किया जाता है, प्रीफिक्स, सुफिक्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फिर है द वर्ड एंसेस्टर मीन्स, ये आपने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के चैप्टर में पढ़ा होगा। नीचे फॉर फादर्स बोलते हैं उसको, वैल्यूएबल बोलते हैं, डिसेंट या प्रिंसिपल, आपने ऑप्शन इसका बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट MCQs नंबर 12 है द सेलर ऑफ सिंध यूज्ड टू ट्रैवल टू फॉर ऑफ लैंड्स एज दे हैड गुड नेविगेशन स्किल्स। सेलर जो है, जो सेलर कहते हैं ये जो कश्तियाँ चलाते हैं, जहाज़ में होते हैं, कि वो जो सेलर, सिंध के सेलर हैं, वो दूर दराज जो सफ़र करते हैं वो उनके पास किस चीज़ की गुड नेविगेशन स्किल्स होती हैं, किस चीज़ की महारत है, वो शिप डायरेक्टिंग की, स्विमिंग की, इंजीनियरिंग की, हॉर्सेस की। तो जब आप सेलर समझ जाएंगे तो आप आंसर भी समझ जाएंगे। राइट द सुफिक्स ऑफ अप्रूव, ठीक है, नीचे ऑप्शन दिए हुए, अप्रूवर, अप्रूवल, अप्रूवमेंट, अप्रूवनर। 14 है ही हैज़ रिटन द पोइम रेन, रेन पोइम किसने लिखी है, इलामा इकबाल, एल्सा काजी, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, चार्ल्स मैकी ने। अच्छा जी, 15 है इफ़ वी वांट टू बी अ गुड मुस्लिम वी शुड बी अ गुड, ठीक है, प्लेयर, ये प्लेयर नहीं है, प्रेयर है, ठीक है, प्रेयर, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। सिटीज़न, पॉलिटिशियन, डॉक्टर। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ 3 गोल्डन प्रिंसिपल कायद आज़म, कायद आज़म के जो है 3 कौन से प्रिंसिपल है, नीचे 3 उसमें से चॉइस आपने करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 3 गोल्डन, यानी उनके जो 3 प्रिंसिपल थे उसमें से किसी एक को चॉइस करना है, डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, करेज, सपोर्ट। फिर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव को बोलते हैं, इम्पेरेटिव को बोलते हैं, ऑपरेटिव को बोलते हैं, नेगेटिव को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है द होल ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ ऑफ स्प्रिंग ऑफ, तमाम इंसानियत किसकी औलाद है, मैसिस की, जीसस की, हज़रत मोहम्मद की, आदम की। 19 as soon as the dash was given the
रिस्पेक्टर लेफ्ट द कोर्ट रूम, ठीक है। जजमेंट, पेमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ट्रीटमेंट। हर डैश हैज़ मेड हर वीक, ठीक है। किस चीज़ ने उसको कमज़ोर कर दिया? काइंडनेस ने, इलनेस ने, नीटनेस ने, बोल्डनेस ने। ये MCQs हैं। देखिए अमूमन मैं बच्चों को समझाता हूँ, पेपर जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप पेपर को जो है गौर से पढ़ा करें, बार बार उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें आंसर क्या है और किस तरह से जो है कई चीज़ों के आंसर जो हैं पेपर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन बच्चे अपनी जल्दबाजी की वजह से नहीं समझ पाते। कई क्वेश्चन के अंदर ये आंसर होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझा करें। अच्छा, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये आपने सब अटैम्प्ट करने हैं। वाई शाह लतीफ़ वाज कॉल्ड द साइंड ऑफ बिट? What is the most common disease caused by mosquito bites? How is the immune system affected through dengue? Write the summary of poem A Child's Invocation. Write 2 things done at the time of Latif Woods and mention in the text. Why do you think Sarah tried to hide her feelings? When and where these words spoken, you are free to go your temple. यानी ये आपके सेंटेंस बुक में किसी चैप्टर में बोले गए हैं, वो आपने बताना है कब और कहाँ। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डू एज डायरेक्टेड, यानी जो आपको कहा जा रहा है ब्रैकेट में आपने वैसा करना है। आई नो दैट डैश इंडस इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन डैश पाकिस्तान, यूज़ आर्टिकल, ठीक है। देखें आर्टिकल में ख़ास चीज़ याद रखा करें, जब सुपरलेटिव डिग्री जैसे लॉन्गेस्ट लगा हुआ तो आपको मालूम है दा का इजाफा होता है, और इसी तरह कोई खुसूसन दरिया का नाम आ जाए, समंदर का नाम आ जाए, मुल्क का नाम आ जाए, वहाँ दा आता है। ये चीज़ें आपको मालूम होंगी। अगर कोई बच्चे को कोई भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो ना उसको आता हो तो ग्रामर उसमें आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। डैश बॉय कंटेन डैश फ्यू बनाना है, इसमें भी आर्टिकल लगाना है, ठीक है। बॉय कोई ख़ास नहीं है, आप बात समझ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है इफ़ शी स्टडी हार्डर डैश यूज़ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, इसका मैं आपको जो है थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। इफ़ शी स्टडी हार्डर, अगर वो मतलब पढ़ती यानी बहुत मेहनत से पढ़ती तो क्या होता है, यानी ये पास्ट का जुमला है, तो ये आपने उसको आगे जो है कंडीशनल लिखा हुआ है गेट, ठीक है। तो आप उसको लगाएंगे देन शी गॉट हाई पोस्ट या शी गॉट एडमिशन इन कॉलेज, ठीक है। इस तरह का आपने जुमला बनाना है। पीपल वुड फ्लाई, हैव दिया हुआ तो हैड में बनेगा। पीपल वुड फ्लाई इफ़ दे हैड विंग्स, ठीक है, अगर उनके पर होते हैं। तो इस तरह का ये आपने ये मैंने बता दिया है, आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। नेक्स्ट है ही टेक्स अ कैच, चेंज द वॉइस चेंज करनी है, यानी ज़ाहिर है एक्टिव पैसिव है, बहुत अच्छे हैं ये, मतलब ही टेक्स अ कैच, ठीक है। इस तरह करके आपने ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, अ कैच, और टेक्स को जो है आपने थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, टुक टेकन अ कैच, टेकन बाय हिम, ही का हिम, इस तरह करके ये बनाने हैं। आई हैव सीन दिस फिल्म, डू यू लव बुक्स, ठीक है। ये तो वॉइस चेंज थी। फिर है वी आर गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, इंटेरोगेटिव करना है। अब इंटेरोगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है गोइंग से पहले आर, तो आप आर को पहले ले जाएंगे, आर वी गोइंग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इंटेरोगेटिव हो गया। फिर इसी तरह एफ्रामेटिव, दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, एफ्रामेटिव बोलते हैं सादा सिंपल जुमला, नॉट को हटा देंगे आपका सादा जुमला बन जाएगा। फिर है शी इंस्पायर वन एंड ऑल विद हर परफॉर्मेंस, इसको नेगेटिव में करना है, ठीक है। इंस्पायर्स समझ में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट है इंस्पायर्स, तो शी डज नॉट इंस्पायर, इस तरह करके आप इसको नेगेटिव कर देंगे। विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपने चेंज करना है इसी तरह। फिर है नीड सेड टू मी ही विल गेट अ रिवॉर्ड। उसके बाद है इज़ पाकिस्तान द लॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, पंक्चुएशन करनी है इसकी, आपको पता है, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, इस तरह। फिर है साइन यूज़ सुफिक्स, सॉफ्ट यूज़ सुफिक्स, टेल यूज़ प्रीफिक्स, मैच यूज़ प्रीफिक्स। फिर है टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन शॉपिंग द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, तो ये कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। फिर आई लाइक हर फॉर मैनी रीज़न, चेंज इन फ्यूचर कंटिन्यूस, या अगर आपको सेंटेंस आते होंगे, टेंसेस किए होंगे तो बहुत अच्छी तरह आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए, इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। देखें पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, आपको मालूम है 8 है, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और उसी तरह कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब इसमें देखें यूज़ हुए हैं। मैं आपको पहला बता देता हूँ, अकबर जो है वो नाउन है, चूँकि नाम है, और ग्रेट
किसको ज़ाहिर कर रहा है, किंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, इसी तरह बिकॉज जो है आपका ये कंजक्शन हो गया, उसमें मिला रहा है जुमले को जैसे, और ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। इस तरह करके आपने इसको जो है ना ये करना है पूरा। फिर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करें चाहे इंग्लिश में करें। फिर सेक्शन सी में देखें, डिस्क्रिप्टिव आंसर में पहले एक दिया गया है आपको, एक ट्रिप पे आप गए और ट्रिप पे आपने क्या क्या देखा, क्या इवेंट्स हुए, उस पर आप कुछ अगले दिन आके स्कूल में बताएंगे। नहीं तो आप ऐसे लिख लें, 4 ऐसे, माई एम इन लाइफ, माई सिटी और विलेज, यूज़ ऑफ मोबाइल और हिस्टोरिकल प्लेस। उसके बाद एक एप्लीकेशन है प्रिंसिपल को कि आप अपनी मदर बीमार है, उसकी देखभाल के लिए आपको छुट्टी चाहिए। या फिर आप एक लेटर न्यूज़पेपर के मतलब मरासला लिखें न्यूज़पेपर के नाम पे एडिटर को कि आपके जो है एरिया में जो है बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो उसको हाईलाइट करें अपने अखबार में। उसके बाद नेक्स्ट है कम्प्रीहेंसिव, आपको एक टॉपिक दिया हुआ है यानी पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके एंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने उस क्वेश्चन में से जो है उस पैराग्राफ में से उनके आंसर चूज़ करने हैं। तो ये जो आज हमारा पूरा ये था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप इसको ख़ुद करेंगे, कोई चीज़ समझ में ना आए तो हम मुझसे ज़रूर पूछेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।